नमस्कार। प्रतिभा न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। आज जो है हम लोग मौजूद है गोसाईगंज में, और गोसाईगंज में जो है डाकखाना गली में है। और बताते चले, सामने जो आंटी जी दिख रही हैं वो अब आंटी जी नहीं है, सभासद महोदया है। क्योंकि गोसाईगंज नगर पंचायत की 13वीं, जैसे 12 सभासद ऑलरेडी हैं, अब 3 सभासद नामी है, तो हम 13वां सभासद के रूप में मीना गुप्ता जी आपके सामने हैं। और इनसे हम बात करेंगे कि इनकी प्राथमिकता क्या होगी। अभी तो इनका शपथ ग्रहण नहीं हुआ। तो आंटी जी, आपका स्वागत है। पहले तो हम लोग आंटी जी कहते थे, लेकिन अब सभासद महोदया करेंगे, और आपसे जनता को अपेक्षाएं काफी है। तो प्रतिभा न्यूज पर आपका स्वागत है। और जनता जो है, जैसे आप 13वीं सभासद के रूप में हैं, और आपका एक बड़ा नाम है कि आप डूडा से जो है किसी पदभार पर आप थी, क्या थी? सीडीएस अध्यक्ष थे डूडा से जी। इसलिए हमने जो है आज तक सामाजिक कार्य 25 साल से करते रहे, और आज भी हम वही उसी हिसाब से उसी तरीके से करते रहेंगे। बताते चले 25-28 साल हम लोगों की उम्र है, और आंटी जी 25 साल से जो है ये समाज सेवा के रूप में आप कार्यरत हैं। मुझे ये लग रहा है इसी वजह से आपको नामित सभासद बनाया गया। जनता को अपेक्षाएं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी आंटी जी? हमारी प्राथमिकता ये है कि गरीबों के जो भी काम है हम बढ़ चढ़ के उनका काम करेंगे। आज मतलब 25 साल से तो कर ही रहे थे, लेकिन एक और सभासद होने के नाते हमारे अंदर और उत्सुकता हो गई है कि हम उन लोगों की सेवा करेंगे। उसका मौका मिला है हमको। मतलब जैसे नगर की एक प्राथमिकता होती है सफाई, हाँ, और सड़क और नाली, हाँ, जो छोटी सड़कें होती है उसकी स्वच्छता, सफाई और नाली की व्यवस्था, और जो सुविधाएं जैसे वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, हाँ, विकलांग पेंशन, ये सारी हम हमेशा करते रहे। आज भी उन लोगों के लिए हम तैयार रहेंगे। तो बताते चले कि आंटी जी का ये भी कहना है कि कोई भी नगर पंचायत का हो, अगर वो वृद्धा, विधवा, विकलांग, ये तीनों पेंशन का हकदार है, और चीजें नहीं हो पाती, जैसे उनका कोरम पूरा नहीं है, हाँ, या फिर ऑनलाइन की प्रक्रिया से वो अभी भी दूर हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो हमारे पास आए, हम उनको बताएंगे कि कैसे कैसे करना चाहिए। और उनके अब तो ऑनलाइन का जमाना है, तो इसलिए जनसेवा केंद्र पे उनको भेजेंगे, पेपर बताएंगे कि ये लगेंगे, और उनका कार्य जब ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर हम करवा देंगे उनका काम। तो बताते चले, वृद्धा, विधवा, विकलांग तीनों पेंशन की समस्या टाउन एरिया नगर पंचायत गोसाईगंज में किसी भी जन की हो, तो ये जो है आंटी जी और प्लस सभासद महोदया जो है मीना गुप्ता जी, इनके द्वार पे वो आए। वो 24 घंटा द्वार उनके लिए खुले हुए हैं, अपनी जनता के लिए। हाँ, और वो आए, क्या क्या लगता है सारी चीजें ये बताएं, और साथ साथ जो जनसेवा केंद्र होंगे जो एकदम श्योर प्योर होंगे, वो उनको ये सजेस्ट करेंगे, हाँ, वो चीजें वो करवा दें, वहां जाके ऑनलाइन कराएं, फिर हम तो आंटी जी, तो नगर पंचायत में भी ये सब सारी चीजें होता होगा? लेकिन अभी नहीं। अच्छा, मतलब अभी पैरवी वो लोग नहीं कर पाते, तो यहाँ से पैरवी हो जाएगी। वो सभासद लोग भी मेरे पास भेजते हैं, लेकिन ये जो अब की बार जो ग्रुप बना है ये थोड़ा एक्टिव है। अभी आप पता नहीं करा पाते हैं कि नहीं। 80% तो हम ही ने कराई पेंशन अभी तक, अभी भी सब आते हैं मेरे पास। हमेशा सफल यहीं से होते हैं वो लोग। अच्छा, ठीक है, सही है, आपने सही बताया। और महिला सशक्तिकरण के बारे में आपकी क्या राय है? जो महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ व फिर नगर पंचायत गोसाईगंज के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए आगे क्या आपका विजन होगा? क्योंकि आपका अभी शपथ होगा, उसके बाद कुछ आपने सोचा होगा कि महिलाओं के लिए, हाँ, स्पेशल महिलाओं के लिए यही है कि जैसे जिनको जिस चीज़ की जानकारी नहीं है, जिस चीज़ से वो मतलब अनभिज्ञ हैं, वो आएंगी, मीटिंग करवाएंगे, उसी बारे में आके बातें करेंगे उनसे कि मतलब क्या परेशानी है उनका उत्साहित उनको करेंगे। हाँ, रोजगार भी बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, रोजगार भी महिलाओं के लिए, जैसे शिक्षण वगैरह होगा, उसमें भी हम पहले ही कराते थे।
अभी इसमें तो सभासद में तो सदी में तो नहीं है शिक्षण वगैरह, लेकिन फिर भी अगर है तो हमारे पास सारी महिलाएं आती हैं, उसका प्रस्ताव हम रखेंगे। नहीं नहीं, सही है, आपका प्रस्ताव रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जितनी तेज तर्रार महिला सभासद के रूप में आप आगे अभी 3 नामित हुए हैं आएंगी, और बहुत जरूरी है। हम आपको बताते चले, आज के समय में महिला सशक्तिकरण, उनका प्रशिक्षण होना, क्योंकि घर रह के वो चूल्हा चौकों के साथ साथ अपनी आजीविका के लिए कुछ पैसे कमाए, ये उनकी एक प्राथमिकता है, वो उनकी मांग है, और सरकार भी चाहती है कि सबको सशक्त बनाने के लिए। और उम्मीद है आपका शपथ ग्रहण हो जाएगा, तो फिर मैम से बात करेंगे उसके बाद, और उनका क्या, उनकी जो प्रतिक्रिया होगी, या उन्होंने क्या क्या किया, या क्या उनकी पहली चीजें होगी। प्राथमिकता तो इन्होंने बता दिया, तो हम आपको नगर पंचायत गोसाईगंज का अगर कोई भी महिला या पुरुष किसी भी वृद्धा, विधवा, विकलांग, ये तीनों पेंशन आपकी प्राथमिकता होगी, उसके बारे में आप उसको पूरी जानकारी, और प्लस जो भी उनकी जो उस फॉर्म को लेकर पैरवी होगी आपके द्वारा होगी। और कुछ कहना चाहती हैं आप लोगों से, जनता से? नहीं, ठीक है। आवास के बारे में भी अगर वो बात करते हैं तो उसमें भी हम उनकी मतलब सहायता करेंगे। मतलब आपका कहना है पारिवारिक लाभ भी हम करवाते हैं, उसके लिए भी करेंगे। जितनी महिलाएं जो है मतलब परेशान महिलाएं हैं, उनके सारे कार्य जो हैं हम देखते आए हैं और देखेंगे। विगत 25 वर्षों से आपने उन महिलाओं का अपने एक साथी के रूप में, सखी के रूप में आप रह के उनके साथ कंधे से कंधा मिलाया, और डूडा की तरफ से आपको एक पदभार मिला था, आपने 25 साल से कर रहे हैं, और अब सभासद नामित होने के बाद भी वही प्रक्रिया जारी होगी। एक समाज सेवा सेकेंडरी थी, अब प्राइमरी और सेकेंडरी कंबाइंड होकर, जैसे एक नामित सभासद और साथ साथ एक डूडा के जो पदाधिकारी के रूप में, दोनों कार्यों पर रहकर, दोनों पदों पर रहकर आप महिलाओं की और लोगों का आप जो है हित के लिए आप आवाज उठाएंगी, और प्रस्ताव भी पारित करेंगे कि आगे रोजगार जो है वो क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन हो। तो प्रतिभा न्यूज पर आपका बहुत बहुत आभार, आपने इतना कीमती समय दिया, और हम नामित सभासद जो क्षेत्र के हैं और क्षेत्र की खबरें और घटनाओं और समाचार को लेकर हम आप तक पहुंचेंगे। फिर मिलते हैं नई शख्सियत और नई बाइट के साथ। धन्यवाद।